आज मध्य प्रदेश के मौसम में निर्णायक मोड़ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कमजोर पड़ता पश्चिमी विक्षोभ, उससे जुड़ा सक्रिय परिसंचरण, निचले स्तर पर लगातार प्रवेश कर रही नमी से भरी हवाएं और दबाव क्षेत्र में हो रहे बदलाव मिलकर पूरे प्रदेश के ऊपर घने बादलों की मजबूत परत तैयार कर चुके हैं। और यही वजह है कि आज पूरे दिन मौसम अस्थिर, भारी और बारिश के संकेतों से भरा रहेगा। सुबह से ही आसमान पर बादलों की आवाजाही तेज बनी हुई है। हवा में सीलन साफ महसूस की जा रही है और कई जिलों में वातावरण बोझिल बना हुआ है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि आज किसी भी समय हल्की से मध्यम बारिश की शुरुआत हो सकती है। भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा में सुबह से बादल टिके हुए हैं और दोपहर के बाद इनकी मोटाई और बढ़ने की संभावना है, जिससे धूप कमजोर रहेगी और उमस के साथ हल्की ठंडक बनी रहेगी। इंदौर, देवास, उज्जैन और धार क्षेत्र में भी नमी भरी हवाएं सक्रिय हैं और आसमान पर मोटी परतें जम चुकी हैं। यहां पर बादलों के साथ बहुत हल्की बूंदाबांदी या केवल घनी घटा की स्थिति बनी रह सकती है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया में ठंडी हवाओं का असर अब कमजोर हो चुका है, लेकिन नमी के कारण ठिठुरन का एहसास बना रहेगा और दिन भर मौसम भारी महसूस होगा। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी और दमोह में बादल लगातार सक्रिय बने हुए हैं और दोपहर के बाद बारिश के संकेत ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, जिससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना में भी आसमान ढका हुआ रहेगा और खेतों में नमी बढ़ने के कारण किसानों को फसलों पर नजर रखने की जरूरत होगी। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली में सुबह हल्की धुंध और बादलों की मौजूदगी के बाद दिन में भारी वातावरण बना रहेगा और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में भी बादलों की मोटी परतें टिके रहने से मौसम बार-बार करवट ले सकता है। मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में नमी ज्यादा रहने के कारण उमस के साथ हल्की ठंडक बनी रहेगी और दिन के दौरान धूप कमजोर रहेगी। होशंगाबाद, बैतूल और हरदा में भी बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी और शाम के समय ठंडक का असर बढ़ सकता है। खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन क्षेत्र में हवा में नमी का स्तर ऊंचा रहेगा और बादलों के कारण मौसम सुस्त और भारी बना रहेगा। झाबुआ, अलीराजपुर और धार के आदिवासी अंचलों में भी आज पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना है और हल्की बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता। गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में सुबह से ही बादलों की पकड़ मजबूत है और दिन के दौरान बारिश की आहट बनी रहेगी। राजगढ़, ब्यावरा और नरसिंहगढ़ में भी मौसम साफ नहीं रहेगा और आसमान पर मोटी परतें बनी रहेंगी। रतलाम, मंदसौर और नीमच में हवा की गति सामान्य से थोड़ी तेज रह सकती है, जिससे ठंडक का एहसास कुछ समय के लिए बढ़ेगा, लेकिन नमी इसे संतुलित करती रहेगी। आज तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान कई जिलों में 2 अंकों के निचले स्तर के आसपास बना रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान में बादलों के कारण बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी और गर्मी पूरी तरह हावी नहीं हो पाएगी। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक बनी रहेगी, जबकि दोपहर में उमस के कारण चिपचिपा मौसम महसूस होगा। कोहरे की स्थिति आज व्यापक नहीं रहेगी, लेकिन कुछ उत्तरी और मध्य जिलों में सुबह हल्की धुंध देखने को मिल सकती है, जिससे दृश्यता कुछ समय के लिए कम हो सकती है और वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। किसानों के लिए आज का दिन खास है, क्योंकि नमी और संभावित बारिश से फसलों में रोग लगने की आशंका बढ़ सकती है। इसलिए खेतों में जलभराव से बचाव और निगरानी जरूरी है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी यह मौसम संवेदनशील है, क्योंकि ठंड और नमी का संयुक्त असर स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए अब अगले 24 से 48 घंटों यानी आने वाले 2 दिनों की बात करें तो मध्य प्रदेश के मौसम में यह बदलाव और ज्यादा स्पष्ट, प्रभावी और निर्णायक रूप लेने वाला है, क्योंकि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ा परिसंचरण धीरे धीरे आगे खिसकते हुए नमी वाली हवाओं को लगातार खींचता रहेगा और यही कारण है कि बादलों की सक्रियता अगले 2 दिनों तक पूरे प्रदेश पर बनी रहने वाली है। पहले 24 घंटों में भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा में आसमान पर मोटी परतें बनी रहेंगी। दिन के समय बादलों की आवाजाही लगातार रहेगी
और शाम से रात के बीच कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश या बूंदाबांदी के हालात बन सकते हैं। इंदौर, देवास, उज्जैन और धार में नमी का दबाव और बढ़ेगा। हवा में सीलन ज्यादा महसूस होगी और मौसम भारी बना रहेगा। यहां पर कहीं कहीं रुक रुक कर हल्की बारिश के संकेत मजबूत बने रहेंगे। ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया में दिन के समय हल्की गर्माहट जरूर महसूस होगी, लेकिन रात के समय बादलों के कारण ठंडक बनी रहेगी और मौसम बार बार करवट लेता दिखाई देगा। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी और दमोह में पहले 24 घंटों के भीतर बादलों की मोटी परतें और मजबूत होंगी और यहां पर हल्की बारिश की संभावना ज्यादा स्पष्ट बनती जा रही है। सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना में भी मौसम अस्थिर रहेगा। दिन के समय बादल छाए रहेंगे और शाम के बाद बूंदाबांदी के हालात बन सकते हैं। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली में नमी वाली हवाओं का असर ज्यादा रहेगा और अगले 24 घंटों के भीतर हल्की बारिश या केवल बादलों की घनी मौजूदगी बनी रह सकती है। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में बादल टिके रहेंगे और वातावरण भारी बना रहेगा। मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में भी यही स्थिति रहेगी, जहां सीलन भरा मौसम और हल्की बारिश के संकेत बने रहेंगे। नर्मदापुरम, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बार बार करवट लेगा और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन में नमी का स्तर ऊंचा रहेगा और बादलों की मोटी परतें आसमान पर बनी रहेंगी। झाबुआ, अलीराजपुर और धार के आदिवासी अंचलों में भी हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। अब अगर अगले 48 घंटों यानी दूसरे दिन की बात करें तो यह बदलाव और ज्यादा स्पष्ट रूप में सामने आएगा। दूसरे दिन पूरे प्रदेश में बादलों की पकड़ बनी रहेगी। कई इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं और वातावरण में सीलन लगातार बनी रहेगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में मौसम पूरी तरह साफ नहीं होगा। आसमान पर बादल छाए रहेंगे और दिन के समय धूप कमजोर रहेगी। ग्वालियर, सागर, रीवा और सतना क्षेत्र में भी बादलों के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। तापमान की बात करें तो अगले 2 दिनों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बादल धूप की ताकत को दबाए रखेंगे, जबकि रात के तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन नमी के कारण ठंडक का एहसास बना रहेगा। सुबह और शाम के समय हल्की सिहरन महसूस हो सकती है, जबकि दोपहर में उमस लोगों को परेशान कर सकती है। हवा की गति ज्यादातर इलाकों में सामान्य से थोड़ी तेज रह सकती है, लेकिन किसी भी तरह की आंधी या तूफानी हालात की संभावना नहीं है। कोहरे की स्थिति अगले 2 दिनों में सीमित रहेगी, लेकिन कुछ उत्तरी और मध्य जिलों में सुबह हल्की धुंध दिखाई दे सकती है, जिससे दृश्यता थोड़े समय के लिए कम हो सकती है। किसानों के लिए अगले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि नमी और संभावित बारिश से गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलों पर असर पड़ सकता है। इसलिए खेतों में जलभराव से बचाव और फसल की निगरानी जरूरी है। आम लोगों के लिए भी सलाह है कि बदलते मौसम को हल्के में न लें। सुबह और रात के समय हल्के गर्म कपड़े साथ रखें और नमी से बचाव करें। कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज साफ तौर पर बादल प्रधान, नमी प्रधान और बारिश की संभावना वाला बना रहेगा। ठंड पूरी तरह हावी नहीं होगी, लेकिन उसका असर पूरी तरह खत्म भी नहीं होगा, जबकि गर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन बादलों की वजह से खुलकर सामने नहीं आ पाएगी। यही बदला हुआ पैटर्न अगले 2 दिनों तक पूरे प्रदेश के माहौल को नियंत्रित करता दिखाई देगा। इसलिए मौसम से जुड़ी हर ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में अपना जिला जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर सेट रखिए, ताकि आपके इलाके का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।